सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 12। हमारे स्कूल एकेडमिक्स का ये फाइनल ईयर है और इस फाइनल ईयर को हमें बहुत ग्रैंड एंड सक्सेसफुल बनाना है। पास्ट में क्या हुआ ये अभी मैटर नहीं करता। आपने क्लास 11 में कितना लाया आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आप क्लास 12 में आ गए हो। राइट नाउ एवरीबडी इज एट जीरो। आप भी जीरो पे है, कोई एवरेज स्टूडेंट भी जीरो पे है, कोई टॉपर स्टूडेंट भी जीरो पे है, कोई बैक बेंचर भी जीरो पे है। राइट नाउ एवरीबडी इज इक्वल। अगर आप कम बैक करना चाहते हैं, अगर आप इस ईयर में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक अ डिसीजन। इसके बाद रेस शुरू हो जाएगी, कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द अल्टीमेट टाइम एंड आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर, आई एम टेलिंग यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितने मार्क्स लाए हैं। पहले आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी लाए हो, इट डज नॉट मैटर्स। इट इज अ फ्रेश रेस विच इज स्टार्टिंग। आपके एक डिसीजन पे आपका हारना या जीतना डिपेंड करता है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉमर्स रिलेटेड आपको डिटेल दूंगा, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड दिस ईयर आई एम आल्सो गोइंग टू डू अकाउंट्स। 2 साल पहले मैंने सिर्फ कॉमर्स पढ़ाया था। 1 साल पहले मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाया था। और इस बार पहली बार मैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी भी पूरा यूट्यूब पे आपको फर्स्ट टाइम कराने वाला हूं, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ कॉमर्स पे डिस्कशन करूंगा। आई एम गोइंग टू ओनली डिस्कस आईएससी कॉमर्स का मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक रहता है, हाउ इज द मार्क्स ब्रेकअप बिटवीन द चैप्टर्स, मॉडर्न ट्रेंड क्या है, आपका काउंसिल किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये सब नहीं पता रहेगा। 11th स्टैंडर्ड का पेपर आपके स्कूल के टीचर सेट करते हैं, बट काउंसिल का पेपर बाहर से आएगा और वो क्या पूछ रहे, कैसा पूछ रहे, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा, आपके होश उड़ सकते हैं, ठीक है। अब हवाई जहाज तो नहीं उड़ा रहे, बट फिर भी सीट की पेटी बांध के बैठना, बिकॉज मैं आपको बहुत अजब गजब चीज दिखाऊंगा अभी, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस साल के एग्जाम में और हमने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपको मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आए कि यस दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। आइए सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ दिस इज टोटली माय एनालिसिस, काउंसिल ने ऐसा कोई मार्क्स ब्रेकअप नहीं दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट रहेगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट का रहेगा। आप इसे कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो। दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये पिछले कुछ पेपर्स का देख करके मैं बोल रहा हूं कि रफली इतना ही मार्क्स आएगा। पहला चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट रहता है वो फाइनेंस का रहता है। 3 चैप्टर्स इसमें रहेंगे, ब्रैकेट में देख रहे होगे 3 चैप्टर्स, और ये लगभग 17 मार्क्स का आएगा। 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। थर्ड द बिगेस्ट सेगमेंट, इसमें 8 चैप्टर्स हमें करने हैं। करने में भी 2 महीना 2.5 महीना का टाइम लग जाता है, बट वर्थ डूइंग है। 40 मार्क्स हमारा यहीं से आएगा, ठीक है। 40 मार्क्स आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना वाइटल है हमारा थर्ड यूनिट। एंड लास्ट जो यूनिट रहेगा हमारा मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स का, इसमें 3 चैप्टर्स हमें करने हैं और इन 3 चैप्टर्स आएंगे 15 मार्क्स। तो रफली हमारा 80 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बनेगा। 1-2 मार्क्स इधर उधर कुछ किसी का बढ़ घट सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर मार्क्स ब्रेकअप विल लुक लाइक, ठीक है। अब मैं आपको कुछ न्यूज बता देता हूं, ठीक है, सो दैट आप प्रिपेयर कर सको अच्छे से। वो करेक्ट माइंडसेट बहुत जरूरी है, तो मैं आपको न्यूज बताता हूं। आपके काउंसिल के जो सिलेबस डिसाइड करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी थोड़ी गजनी वाली बीमारी है, ठीक है। और मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। देखो हुआ क्या, 2024 का सिलेबस उन्होंने इशू किया। अब 2024 का जो उन्होंने सिलेबस इशू किया, तो उन्होंने कुछ पार्ट वो उसमें डालना भूल गए। तो दे अपलोडेड द सिलेबस एंड दे फॉरगॉट टू मेंशन सर्टेन पार्ट। तो उन्होंने जुलाई 2023 में एक अपडेट निकाला, एक रिवाइज सिलेबस निकाला और बोला रिवाइज सिलेबस पढ़ो। 2023 में निकाला सो दैट 2024 में आप वो पढ़ के जाओ। तो चलो ठीक है, एक बार भूल गए, आपने रिवाइज सिलेबस निकाला, आपको पूरा पावर है रिवाइज सिलेबस निकालने का। बट वो क्या हुआ, वो अगली बार फिर भूल गए।
नेक्स्ट ईयर मतलब अभी जो पिछला बैच निकला ना 2025 में जो अभी जो एग्जाम हुआ, इसके लिए सिलेबस निकालते हैं 2 साल पहले, उसमें फिर से भूल गए। और फिर से भूल गए तो चलो फिर से जुलाई में उन लोगों ने एक अपडेट निकाला जुलाई 2024 में फॉर द 2025 एग्जाम कि जो सिलेबस का अपडेट था वो भूल गए थे, तो उन्होंने फिर से एक रिवाइज सिलेबस निकाला। अब जो आपका बैच है जो 2026 में एग्जाम देगा, 2026 के सिलेबस में वो फिर से भूल गए। ओ भाई साहब, इनको कोई दवा दवा खानी पड़ेगी। ये बार बार एक ही चीज को भूल जा रहे हैं, ये तीसरी बार ऐसा हो गया बैक टू बैक जब ये सिलेबस में वो डालना भूल जा रहे हैं। और ये आई एम वेरी श्योर ये जुलाई में फिर से एक अपडेट लेकर आएंगे, और उस जुलाई वाले अपडेट का हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग पहले से अपनी, क्योंकि 2 बार हो चुका है। मैंने लास्ट ईयर वाला मेरा वीडियो देखोगे ना, बैंकिंग चैप्टर का वीडियो है कॉमर्स में, मैंने उस बैंकिंग चैप्टर के वीडियो में पहले से ही पढ़ा थी, मुझे पता था कि ये अपडेट लाएंगे। मैंने उस वीडियो में बोला है, लास्ट ईयर के वीडियो में, बैंकिंग चैप्टर के वीडियो में मैंने उसमें पढ़ाते टाइम बोला है कि ये अपडेट ला सकते हैं। मेरे उस वीडियो आने के 1 वीक के अंदर अंदर में इन लोगों ने अपडेट लाया था। और इस बार तो मैं शुरू से ही बोल दे रहा हूं, आप देख लेना जून जुलाई में जाते जाते ये फिर से अपडेट लाएंगे, ये भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, चलो वो उनका काम है, उसमें हम लोग उतना इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम लोग हमारा काम करेंगे। बट देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब ये सिलेबस इशू कर देते हैं, व्हेन दे इशू द सिलेबस, अब आपके जो बुक्स फॉलो होते हैं ना स्कूल में, आपके स्कूल में जो बुक्स फॉलो होते हैं, कुछ स्कूल में सीबी गुप्ता सर का बुक फॉलो होता है, कुछ स्कूल में टीएन छाबड़ा का बुक फॉलो होता है, ठीक है, कुछ स्कूल में कोई और बुक फॉलो होता होगा। प्रॉब्लम क्या है, जब आपका काउंसिल सिलेबस इशू करता है तो ये लोग बुक छाप देते हैं, और आपका काउंसिल क्या करता है, 3 महीने बाद बोलता है नहीं 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 कुछ और पार्ट्स भी पढ़ो, तो अभी वो बुक में तो आएगा नहीं ना, क्योंकि बुक तो पहले ही छप चुका। तो अपडेटेड आपका बुक रहता नहीं है, आपका स्कूल बुक जो मैंने देखा है वो अपडेटेड नहीं रहता, क्योंकि काउंसिल 3 महीने बाद फिर बताता है कि और क्या क्या पढ़ना है। तो अभी बुक तो प्रिंट हो गया, बुक तो आपने खरीद लिया, अब कैसे उसमें छपेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका स्कूल बुक फिर रिडंडेंट हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें अपडेटेड होती ही नहीं है। इस बार भी आपके काउंसिल ने सिलेबस इशू कर दिया, अपडेट अभी तक नहीं आया, अपडेट आएगा जुलाई में। आपका बुक तो प्रिंट हो गया, आप तो खरीद के ले आए होगे, ठीक है, तो इसीलिए। और आप देखो सिलेबस में एक और चीज मेंशन है, अभी आप लेटेस्ट सिलेबस देखोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है वो एक लॉ बेस्ड चैप्टर है, और इस लॉ में अमेंडमेंट आया था 2021 में, कुछ चेंजेस आए थे 2021 में। आपका काउंसिल बोलता है 2021 वाला अमेंडमेंट पढ़ना। मैंने अभी तक इन बुक्स में देखा नहीं कि इन्होंने 2021 वाला अमेंडमेंट डाला है। आपका बुक 2021 वाला अमेंडमेंट कवर नहीं कर रहा है, आपका बुक रिवाइज सिलेबस भी कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बुक पहले प्रिंट हो जाते हैं, सिलेबस आता है बाद में। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने बुक को फुल्ली अपडेट कर रखा है, और आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इसमें जितने भी लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, वो फुल्ली सॉल्व मैंने इसमें क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। इट इज फुल्ली सॉल्व। कितना आपको लिखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इस बुक के एक एक पेज को मैंने बहुत मेहनत करके आप आंसर में कैसे लिखोगे उस हिसाब से डिजाइन किया है। अगर आप इसको स्कूल बुक से कंपेयर करोगे, स्कूल बुक नॉलेज ओरिएंटेड है, मेरा वाला जो बुक है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। स्कूल बुक आपको कुछ चीजें बहुत डिटेल में बताता है जितना आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मेरा बुक जो है एग्जाम में कितना लिख करके आना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पेजेस होंगे जहां पे आपके स्कूल बुक में स्टेप्स बताए हुए हैं, लेट्स से स्टेप्स ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो वो 2-2.5 पेजेस तक वो बताते हैं। आप एग्जाम में 2-2.5 पेजेस थोड़ी ना लिखोगे। आप एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे वो मैंने अपने बुक में उतना ही लिख कर दिया है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अपडेटेड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड रेकमेंड कि आप हमारा बुक यूज कीजिए। आपको इसके बाहर का और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप 2 तरीके से ले सकते हो, आपको ऐप में जाकर के, जो मेरा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप सिर्फ बुक भी ले सकते हो, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमारे कोर्स के साथ भी उस बुक को पा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको लगता है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए मैं कहूंगा कि आप सिर्फ बुक ले लो और आप अपना सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो।
बच्चे ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, जो कहते हैं मैसेज में कि समझ में तो आ गया लेकिन लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है। कॉमर्स समझ में तो आ जाता है बट लर्न करने के टाइम नहीं होता है, एग्जाम में याद नहीं आता है। तो अगर आप खुद से कर सकते हो, आई वुड से आप बुक लेकर सेल्फ स्टडी करो। यूट्यूब में मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशंस डालूंगा, तो बुक एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन से आप अपना काम कर सकते हैं। बट जिनको ऐसा लगता है कि लर्निंग में आपको हेल्प की जरूरत है, तो आपके लर्निंग के लिए मैंने इस ऐप में लर्निंग सेशंस बना रखे हैं। चैप्टर वाइज आपको लर्न करवाया जाएगा एक एक चीज। इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, बुक विल बी गिवन टू यू, तो बुक आप सेपरेट भी ले सकते हो, कोर्स के साथ तो आपको बुक मिलेगी ही, ठीक है। सेकंड, लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसमें एक एक टॉपिक जो लर्न करने वाले हैं उसको मैंने मेमोरी टेक्निक के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, इमेज के साथ, कभी कुछ स्टोरीज के साथ लर्न करवाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको टॉपिक्स ना केवल समझ में आए, समझ तो आपको यूट्यूब से आ जाएगा, बट रिटेंशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज ऐसे वैसे एमसीक्यूज नहीं, 150 टू 200 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यूज आपको उसमें मिलेंगे, जिसको आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको हर बार उसमें आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कि आपको कितना मिल रहा है। इससे आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। इन एमसीक्यूज के अलावा आपको और कोई एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सेक्शन ए वाला पोर्शन आएगा उसके लिए ये एमसीक्यूज काफी होंगे। जो मॉडर्न ट्रेंड में आपका काउंसिल क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मॉडर्न ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वो एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए गए। एंड लास्टली जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपका काउंसिल क्या कर रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। जिनको ये चाहिए, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, आई वुड से जस्ट गेट द बुक। इफ यू वांट मोर हेल्प, यू कैन गो फॉर द कोर्स, ठीक है। तो दोनों में से जो है आपके चॉइस है, बुक आपको दोनों में मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि काउंसिल किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। देखो, पहली बात तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था 2020 में, कोविड वाले ईयर में, और 2020 में ही इस चीज की इशारे गवर्नमेंट ने दे दिए थे कि गवर्नमेंट सारे एजुकेशनल बोर्ड्स को बोल रहा है कि जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए, बुक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो बुक को केवल रटते हैं उनको अब उतना फायदा नहीं होगा, आपको बुक के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब जैसे देखो, हमारा बैंकिंग चैप्टर रहेगा, हम लोग करेंगे आगे जाके, तो हमारे बैंकिंग चैप्टर में डिमांड ड्राफ्ट नाम का एक टॉपिक है। अब आप डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ोगे, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट आपने रियल लाइफ में हो सकता है नहीं देखा होगा। आप स्टूडेंट हो, अभी आप बिजनेस नहीं करते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने प्रैक्टिकली नहीं देखी है। आप अकाउंट्स भी बना रहे थे क्लास 11 में, लेकिन आपने रियल लाइफ में जर्नल नहीं देखा है, आपने रियल लाइफ में लेजर कैसा होता है वो नहीं देखा है, ठीक है। आपने कॉपी में बनाया है, नोटबुक्स में आपने बनाए हैं, लेकिन आपने रियलिटी में वो कैसे दिखते हैं वो आपने नहीं देखा है। तो अभी क्या है, काउंसिल आपके थियोरेटिकल बुक नॉलेज को प्रैक्टिकल रियल लाइफ नॉलेज से जोड़ करके पूछ रहा है। इसका एग्जांपल ये है, ये 2025 अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें एक नंबर के लिए क्वेश्चन आया था। उन्होंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दे दिया है और वो बोल रहे हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बच्चे चेक बोल देंगे, ये चेक है, ये चेक नहीं है, ये डिमांड ड्राफ्ट है। इनफैक्ट नीचे हिंट भी था, डीडी नंबर लिखा हुआ है, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। बट ठीक है, यही सब चीज अभी देखो, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजों की इमेजेस दिखा के, वीडियोस दिखा दिखा के आपको पढ़ाऊंगा। इट विल नॉट बी ओनली नोट्स रिटन ऑन द स्क्रीन। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्क्रीन पे नोट्स फ्लैश किए जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं पुराने वीडियोस को कम देखना, लेटेस्ट वीडियो को ज्यादा देखना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो को मैं ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो जो चैप्टर्स में डालता जाऊंगा उसके आप पुराने वीडियोस मत देखिएगा, उसके आप लेटेस्ट वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बुक नॉलेज तो मैं दूंगा ही आपको, बुक नॉलेज तो मिलेगा ही, सिलेबस का बुक नॉलेज मिलेगा, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। क्योंकि काउंसिल ये नहीं देख रहा कि आप बुक कितना पढ़ के आ रहे हो, काउंसिल देख रहा है कि आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ रहे हो या नहीं। ये देखो, एक और क्वेश्चन पूछा था, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग एक चैप्टर करेंगे जिसमें हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो उस चैप्टर में आप देखोगे, आपके किताब में, आपके स्कूल की बुक में मैं बोल रहा हूं, आपके स्कूल के बुक में शेयर से रिलेटेड आईपीओ का कोई डिस्कशन नहीं है, आईपीओ रिलेटेड कुछ नहीं बात किया गया है। बट आप देख लो, आपके क्वेश्चन में पूछ दिया आईपीओ रिलेटेड क्वेश्चन, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था, तो न्यूज़पेपर से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। अब आप बताओ, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इंस्टाग्राम कौन स्क्रॉल करेगा, है ना? आपका काम तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, लेकिन काउंसिल न्यूज़पेपर से उठा उठा के क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब आप कहां कहां पढ़ोगे? किताबें भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, फिर अब न्यूज़पेपर भी पढ़ना। न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर? इस बार बिजनेस स्टैंडर्ड से दिया था, अगला बार हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया से दे दे, उसके बाद हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस से दे दे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है, काफी सारे न्यूज़पेपर्स हैं। कहां से पढ़े? क्या सारे न्यूज़पेपर रोज लेके बैठ जाए पढ़ने के लिए? तो आप इसकी टेंशन मत लो, मैं आपको कराऊंगा। आप मेरा पिछली बार का वीडियो भी देख लेना, मैंने वीडियो में शेयर्स का जब टॉपिक समझाया था, मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके समझाया था। कोई टीचर पूरे यूट्यूब के समाज में, यूट्यूब समाज में ऐसा कोई टीचर नहीं था जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट उस तरीके से पढ़ा रहा था जिस तरीके से मैंने कराया था। और इस बार मैं इस चीजों को और बढ़ाऊंगा, बिकॉज आप देख लो, एग्जाम्पल आपके सामने है 2025 का, ये बहुत पुराना नहीं, अभी अभी एकदम ताजा ताजा ये क्वेश्चन 15 दिन पहले का है। आपका काउंसिल बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, बुक से टॉपिक को उठा के रियल लाइफ से लिंक करके आपसे पूछ रहा है। तो थोड़ा आपको भी बुक पढ़ना है, बट बुक से बाहर भी उन चीजों को देखना है, और वो मैं दिखाऊंगा आपको। आप टेंशन मत लो, ऐसा घबराना मत कि अरे बिजनेस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया है, अगली बार किससे आएगा। आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस मेरे वीडियो को फोकस के साथ सुनना। मैं जो एग्जाम्पल्स उसमें दिखा रहा हूं उसको आप बहुत अटेंटिवली देखिएगा। इससे वीडियो थोड़ा इंटरेक्टिव भी बनेगा, जब मैं वीडियोस में इमेजेस और दूसरी चैनल्स के वीडियोस आपको दिखाऊंगा, चैनल मतलब न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, तो उनके जब वीडियोस में आपको दिखाऊंगा लिंक करके, जब प्रैक्टिकली लिंक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अपने आप आपके ये सब चीजें जो है ना, ये सब जो इंस्टीट्यूट आपका जो काउंसिल टारगेट कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बस आपको बने रहना है, साथ में बने रहना है, ठीक है? तो इन सब चीजों से घबराना मत। ऑफ कोर्स इट इज अ न्यू ट्रेंड, बट ठीक है ना, हम लोग कौन सा डरते हैं, हम लोग भी कर लेंगे। ट्रेंड बदला है तो हम लोग भी बदलेंगे, हम लोग भी पैटर्न के हिसाब से चेंज होंगे, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इट इज नॉट दैट कि आप बस अपना स्कूल बुक उठाओगे, वो 500 पेजेस वाला पढ़ लोगे और आप सोचोगे कि अब तो हो गया। हाँ, एक और बात है, मैंने अपने बुक्स के बारे में जो बता रहा था, एक चीज मेरे को बताना रह गया। आपका स्कूल बुक के कंपैरिजन में मेरा जो बुक है वो काफी कॉम्पैक्ट है, ठीक है? आलतू फालतू चीजें मैंने हटा दी है, आउट ऑफ सिलेबस चीजें मैंने हटा दी है। आप ये सब बुक अगर पढ़ोगे, ये सब बुक अगर आप पढ़ोगे, तो दिक्कत ये होगा कि बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस वाली उसमें दी हुई है। फिर आप पूरा टाइम मैसेज करते रहते हो, सर ये पढ़ना है क्या, वो टॉपिक पढ़ना है क्या, वो टॉपिक करना है क्या। इन सबको छोड़ो, ये सब प्रॉब्लम को हटाओ। नया साल शुरू हो रहा है, अच्छे से दम लगा के प्रिपरेशन करो। जस्ट गेट माई बुक एंड दिस इज, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज मैंने उसमें डाल दिया है, एक एक क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल दिए हैं, विद सॉल्यूशंस मैंने उसमें डाल दिया है, और सॉल्यूशन का भी लेंथ इतना डाला है कि आप उसको लिख पाओगे एग्जाम में। 3 पेजेस का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उतना एक्सप्लेनेशन है जितना 5 मार्क्स के लिए जरूरत पड़ेगा, ठीक है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हो। 1 वीक लगेगा बुक डिलीवर होने में, इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 वीक फॉर द बुक टू गेट डिलीवर। और जब तक हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब तक आप बुक लेकर भी रेडी हो जाना, ठीक है? सिर्फ बुक लेना तो बुक ले सकते हो, अदरवाइज आप कोर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है? अब देखो, पिछले बार का एग्जाम जो अभी हुआ 2025 में, मैं कुछ इंपॉर्टेंस देता हूं। इस बार मैंने अपने इंपॉर्टेंस को यूट्यूब पे डाल दिया था, मैं जनरली यूट्यूब पे डालता नहीं, कभी नहीं डालता। हो जाने के बाद मैं बताता था, ठीक है? 2 साल से आप देखोगे, मैं हो जाने के बाद बताता था कि देखो मैंने बताया था, इतने मार्क्स का बताया था और इतने मार्क्स का आ गया। पिछली बार मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, सारे नहीं बताए, कुछ क्वेश्चंस बताए थे और वो भी आए थे। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो, पता नहीं मतलब हुआ ऐसा मन कि मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है? लेट्स प्ले फ्रंट फुट गेम। तो इस बार मैंने YouTube पे ही आके इंपॉर्टेंस बताया था। मैं इंपॉर्टेंस जब भी बताता हूं, ध्यान रखना, मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए बताता हूं, क्योंकि सेक्शन ए जो होता है
उसके लिए फुल बुक पढ़ना पड़ता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। सेक्शन ए तो लाया ही इसीलिए गया है कि आप पूरा बुक पढ़ो। तो सेक्शन ए को मैं कभी इंपॉर्टेंस में टारगेट करता नहीं, हालांकि मेरा इंपॉर्टेंस उसमें भी मैच किया होगा, लेकिन मैं कभी सेक्शन ए को, मतलब आज से नहीं, ये कोई इस बार की बात नहीं है, मैं 3 साल से यही कर रहा हूं, मैं सेक्शन ए को कंसिडर नहीं करता। सेक्शन ए के लिए आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो जो मेरे ऐप में है, बट मैं सेक्शन बी और सी को मतलब ग्रिप में लेने की कोशिश करता हूं। ये 64 मार्क्स का पोर्शन होता है, और इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स दोनों में मैंने इंपॉर्टेंस बताया था, यूट्यूब में बताया था, आज तक वो वीडियोस अपलोडेड है। इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स वहां से आया था जो मैंने इंपॉर्टेंस बोला था। कॉमर्स में थोड़ा इधर उधर हो गया, 57 मार्क्स, फिर भी 89%, 89% ऐसे बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया, इनफैक्ट आप यूट्यूब कमेंट्स में भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आए जो उन लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट किया, 5 डेज पहले पढ़ाई स्टार्ट किया, सिर्फ उतना ही करके गए जितना मैंने बताया, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लिक्ड। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट बढ़े, ठीक है, क्योंकि आप जिसके गाइडेंस में पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सामने वाला बंदा नैया पार लगा पाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप टेंशन फ्री होके जो भी मैं कह रहा हूं आप बस उसको सुनना, उसको फॉलो करना, आपका नाव पार नहीं बल्कि बहुत अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, आप जो भी ड्रीम देख रहे हो अपने मार्क्स को लेकर के, जो भी ड्रीम देख रहे हो अपने क्लास 12 के प्रिपरेशंस को लेकर के, आपको वो पूरा करने के लिए मैं एकदम से हेल्प करने को रेडी हूँ। ठीक है, हम लोगों की जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होगी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अभी मुझे भी नहीं पता, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कॉमर्स भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, एंड इस बार अकाउंटेंसी भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको एनर्जी आ रही है, शुरू करने का मन हो रहा है, क्लास 11 का हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, बट इट डज नॉट मैटर्स, बिलीव मी इट डज नॉट मैटर्स। अभी सब जीरो पे खड़े हैं, आप भी जीरो पे हो, जिसने टॉप किया वो भी जीरो पे है, जो फेल होते होते बचा वो भी जीरो पे है, एवरेज स्टूडेंट भी जीरो पे है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी जीरो पे है, और आपके वैसे वाले फ्रेंड्स भी जीरो पे है। ठीक है, तो सारे लोग जीरो पे खड़े हो। इस समय आपको डिसीजन लेना है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू डिसाइड। कोई टाइम अभी वेस्ट नहीं हुआ है, बट हाँ अब वक्त शुरू हो जाएगा, एंड अब आइदर टाइम यूटिलाइज होगा या टाइम वेस्ट होगा। क्या करना चाहते हो देख लो, स्क्रीन पे क्या लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो शुरू कर दीजिएगा, एंड हम लोग, हमारी पार्टनरशिप बनी रहेगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज़्यादा लोग रहेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा, सारे दोस्त एक ही जगह से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आई रीड ईच वन ऑफ देम, एंड जो मुझे लगेगा कि आपको उसमें हेल्प की ज़रूरत है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, बुक को लेकर के अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अब हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक पे पहले चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, मेक श्योर आप अपना गोल डिसाइड कर लो, मेक श्योर आप अपने इस सब्जेक्ट में टारगेट डिसाइड कर लो, एंड एकदम दम लगा के शुरू कर देना, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, और हम लोग जरूर आपके जो भी आपने टारगेट रखा है उसको अचीव करने में पूरा दम लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।